राम राम सारियानो। आज हम राजस्थान के अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। ग्रामीण व शहरी विकास। ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समावेशी एवं सतत विकास का वास्तविक आधार है। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि और ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है, जिसके कारण यहाँ का विकास मॉडल आधारभूत संरचना, आय सर्जन और सामाजिक समावेशन के एक जटिल ताने बाने से जुड़ा है। राज्य की विविध भौगोलिक और कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया है, जो न केवल वर्तमान आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य के जलवायु जोखिमों के प्रति भी ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है। इस विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विकेंद्रीकृत शासन है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में राजस्थान ने जमीनी स्तर पर सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावी बनाया है। पंचायती राज संस्थाएं PRIs अब केवल चुनाव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं GPDP और वित्त आयोग के अनुदानों के माध्यम से सहभागी नियोजन का केंद्र बन गई हैं। सामुदायिक भागीदारी और योजनाओं के अभिसरण कन्वर्जेंस ने स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सेवाओं की पहुंच सुलभ हुई है। आजीविका सुरक्षा की दिशा में महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा और राजीविका NRLM दो क्रांतिकारी स्तंभ साबित हुए हैं। जहाँ मनरेगा ने मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान कर ग्रामीणों को आय की सुरक्षा दी और स्थायी सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण किया, वहीं राजीविका ने स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की है। वित्तीय समावेशन और गैर कृषि गतिविधियों में विविधीकरण ने ग्रामीण परिवारों की आय के स्रोतों को विस्तार दिया है, जिससे राजस्थान का ग्रामीण समाज एक सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में उभर रहा है। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 के अनुसार वर्ष 2047 तक राज्य की विकेंद्रीकृत शासन संस्थाएं इतनी सक्षम और योग्य होगी कि वे एक जीवंत और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण रूपांतरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करेगी। यह व्यापक रूपांतरण न केवल ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण और एक समावेशी व सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होगा, बल्कि आजीविका सुरक्षा एवं आय वृद्धि के माध्यम से ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। इसके साथ ही यह विजन जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्वच्छता और उन्नत स्वच्छता सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए अंततः ग्राम स्वराज के उस समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रमुख क्षेत्र: सशक्त ग्रामीण समुदाय, सुरक्षित जल से प्रतिबंधित और जलवायु संवेदनशील जल व स्वच्छता सेवाएं। ग्रामीण परिवर्तन हेतु भागीदारी, समावेशी और सुलभ ग्रामीण अवसंरचना, विकेंद्रीकृत शासन की सशक्त प्रणाली, आजीविका सुरक्षा और आय संवर्धन। नियोजित एवं समेकित विकास। नियोजित एवं समेकित विकास राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 1999 को पृथक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई, जो ग्रामीण योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी का प्रमुख नोडल विभाग है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP राजीविका। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा इसका प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री
होते हैं, जिससे नीति स्तर पर उच्च स्तरीय मार्गदर्शन सुनिश्चित होता है। राजीविका का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक क्षमता में वृद्धि, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत गरीब एवं वंचित वर्गों को संगठित कर स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता एवं आय वृद्धि की दिशा में कार्य किया जाता है। लाभार्थियों के चयन के लिए एक पारदर्शी एवं सहभागी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक पहचान की जाती है तथा सहभागिता पहचान प्रक्रिया पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से वास्तविक ज़रूरतमंदों का चयन सुनिश्चित किया जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को राज्य भर में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुदृढ़ करना, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 678.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिसंबर 2025 तक 337.55 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें भारत सरकार का 60% एवं राज्य सरकार का 40% योगदान है। राजीविका की प्रमुख उपलब्धियां। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM राजीविका ने ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में यह मिशन राज्य के सभी ब्लॉकों में लागू है तथा 38,452 गाँवों में 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गठित किए गए हैं, जिनसे 51.01 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करते हुए 32,061 ग्राम संगठन VO एवं 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघ CLF सक्रिय हैं, जो प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से आजीविका संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजीविका द्वारा 2,116.03 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जबकि 10,888.96 करोड़ रुपए के बैंक ऋण दिलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान महिला कोष के माध्यम से 1,54,861 महिलाओं को 535 करोड़ रुपए का ऋण मात्र 2.5% ब्याज दर पर प्रदान किया गया है, जिसमें 8% ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में 36.03 लाख गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा इस क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु 2 उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं। उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 41.92 करोड़ रुपए 6 जिलों में के माध्यम से 30,033 परिवार लाभान्वित हुए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवारों से 500 करोड़ रुपए का दूध क्रय किया गया है। इसी प्रकार हाड़ौती महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड 17.39 करोड़ रुपए द्वारा सोयाबीन, सरसों एवं धनिया आधारित वैल्यू चेन विकसित कर 18,345 परिवारों को लाभ दिया गया है, जिसका कुल कारोबार 34.20 करोड़ रुपए रहा है। कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 3,237 उत्पादक समूह, 2.32 लाख परिवार तथा 65 किसान उत्पादक संगठन FPO 45,531 परिवार गठित किए गए हैं। साथ ही 8 जिलों में 517 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे 1.50 लाख महिला सदस्य लाभान्वित हुई हैं। उद्यमिता विकास के अंतर्गत 54,879 महिला उद्यम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाला उद्योग, हस्तशिल्प आदि स्थापित किए गए हैं, जिससे महिलाओं की आय एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 254 महिला संचालित कैंटीन तथा 11 रिटेल स्टोर जयपुर, चूरू, उदयपुर आदि स्थापित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ किया गया है। गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 288 उत्पादक समूह
8,540 परिवार गठित किए गए हैं। सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उड़ान योजना के तहत 63 लाख सैनिटरी पैड वितरण तथा राज्य सखी मोबाइल ऐप के माध्यम से सखी संवर्गों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया गया है। दिसंबर 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियां। आजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद 3,18,833 स्वयं सहायता समूह SHG को रिवॉल्विंग फंड सहायता के माध्यम से राशि 501.19 करोड़ रुपए प्रदान की गई हैं। 2,09,813 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आजीविका सहायता सामुदायिक निवेश निधि राशि 1614.83 करोड़ प्राप्त की है। कुल 3,42,127 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बैंकों में अपने बचत बैंक खाते खोले हैं एवं बैंकों के माध्यम से 10,888.96 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। 51.01 लाख गरीब परिवार, 4.29 लाख स्वयं सहायता समूह, 32,061 ग्राम संगठनों एवं 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघों में संगठित है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण पहल नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक ड्रोन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। तकनीकी लाभ नैनो यूरिया और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव जिससे लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि। वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा ड्रोन एवं वाहनों की खरीद हेतु ऋण पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान। प्रगति दिसंबर 2025 तक 30 जिलों के 46 ब्लॉकों में 50 ड्रोन वितरित किए। 12,500 एकड़ भूमि पर सफलतापूर्वक छिड़काव कार्य पूर्ण। लखपति दीदी कार्यक्रम। लखपति दीदी लक्ष्य स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना। प्रशिक्षण ढांचा हाँ सोचिनो मास्टर ट्रेनरों द्वारा 24,907 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP को प्रशिक्षित किया गया। उपलब्धि अब तक 19.90 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 12.58 लाख महिलाएं लखपति दीदी के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। सोलर दीदी एवं अन्य सखी पहल है। सोलर दीदी वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 25,000 सोलर दीदियों की पहचान का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 100% पूर्ण कर लिया गया है। सखी बैंक वित्तीय समावेशन 7,104 डिजिटल सखी DG पे और 6,053 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी BC सखीज कार्यरत। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक 671.07 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन किया गया। कृषि एवं पशु सखी 37,369 पशु सखी और 36,888 कृषि सखी वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सखियां ग्रामीण स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन और आजीविका समर्थन प्रदान कर रही हैं। लखपति दीदी 12.58 लाख महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। बैंक सखी या DG पे सखी 13,157 महिलाएं, लेन देन राशि 671.07 करोड़ रुपए। नमो ड्रोन दीदी 50 ड्रोन तैनात किए गए, लगभग 12,500 एकड़ क्षेत्र कवर किया गया। पशु सखी एवं कृषि सखी कुल 37,369 पशु सखी एवं 34,888 कृषि सखी कार्यरत है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा एवं CMREGS। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS ग्रामीण आजीविका सुरक्षा एवं समावेशी विकास का एक प्रमुख साधन है जो संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो
एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना RS 2023 में पूछा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन एवं स्थायी परिसंपत्तियों जैसे जल संचयन ढांचे, सड़कें और पशु शेड का निर्माण सुनिश्चित होता है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना CMREGS लागू की गई है। CMREGS के अंतर्गत MGNREGS के 100 दिवस पूर्ण करने के बाद पात्र परिवार को अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे कुल रोजगार 125 दिन हो जाता है। साथ ही राज्य के 47 अनुसूचित जनजाति ST ब्लॉकों में रहने वाले परिवारों को 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इन विशेष प्रावधानों का उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्गों को अधिक आय एवं रोजगार सुरक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VB GRAMG विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 VB GRAMG को केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत अर्थरेडी 2047 के दृष्टिकोण से जोड़ने हेतु पारित किया गया है। यह वर्ष 2025 का अधिनियम क्रमांक 36 है, जिसे लोकसभा 18 दिसंबर 2025 और राज्यसभा 19 दिसंबर 2025 से पारित होने के बाद 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम पूर्ववर्ती मनरेगा MG नरेगा 2005 का स्थान लेगा और ग्रामीण रोजगार को दीर्घकालिक आजीविका कौशल एवं अवसंरचना विकास के एक नए ढांचे में परिवर्तित करेगा। धारा 1 के तहत इसका पूर्ण नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण निर्धारित किया गया है, जबकि धारा 3 के अनुसार राज्यों को 6 माह के भीतर अपनी कार्यनीति तैयार करना अनिवार्य है। धारा 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा VB ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का आधार बनेगी। इस मिशन का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय ढांचे, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा और कार्यों का संचालन विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के डिजिटल और पारदर्शी फ्रेमवर्क के अनुरूप किया जाएगा। धारा 5 के अनुसार ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का गारंटीकृत अकुशल श्रम प्रदान किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती 100 दिनों की सीमा से अधिक है। मजदूरी का भुगतान सामान्यतः 7 दिनों के भीतर तथा अधिकतम 15 दिनों में करना अनिवार्य है। विलंब की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता या मुआवजा राज्य सरकार द्वारा देय होगा। धारा 6 राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर 125 दिनों से अधिक रोजगार देने का अधिकार देती हैं, जबकि कृषि के चरम मौसम लगभग 60 दिन के दौरान सामान्यतः कार्य नहीं दिए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य हेतु श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे। इस योजना का वित्तीय ढांचा 60:40 सामान्य राज्य, 90:10 उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य तथा 100% केंद्र शासित प्रदेश के अनुपात में निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है और कुल बजटीय आवंटन को मनरेगा के 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 55,692 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट, मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण एवं विकास करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस मिशन के तहत राजस्थान के लिए कुल 2,475 सरोवरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो राज्य की शुष्क जलवायु में जल संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक अमृत सरोवर को न्यूनतम 1 एकड़ 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर जल धारण क्षमता के साथ विकसित किया जाता है। राज्य में इस मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक 3,138 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा चुके हैं।
मिशन के द्वितीय चरण में वर्तमान में 601 अमृत सरोवरों का चिन्हीकरण किया गया है, जिसका विकास आगामी समय में किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन। मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। व्याप्ति, देश के 75 पीवीटीजी समूहों का समग्र विकास और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना। राजस्थान में क्रियान्वयन, शहरी जनजाति केंद्रित क्षेत्र। राजस्थान के 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में निवासरत शहरी जनजाति वित्तीय सहायता का विवरण। प्रत्येक पात्र परिवार को कुल लगभग 2.33 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसका निवारण निम्नानुसार है। आवास निर्माण 2 लाख रुपए, शौचालय निर्माण 12,000 रुपये, मनरेगा अकुशल श्रम 25,290 रुपये। पात्रता एवं चयन प्रक्रिया। पात्रता, वे सभी शहरी परिवार जो पूर्णतः आवासहीन हैं, अपवर्जन एक्सक्लूजन, जिसके पास पहले से पक्का आवास है या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पारदर्शिता, लाभार्थियों की पहचान हेतु वर्ष 2023-24 में विशेष सर्वेक्षण किया गया और डेटा को आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। लाभार्थी चयन, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर पारदर्शी चयन। वित्तीय सहायता, आवास हेतु 1,20,000 रुपये की राशि, शौचालय हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त 12,000 रुपये, मजदूरी सहायता मनरेगा MG नरेगा के माध्यम से 90 दिनों का अकुशल श्रम निधि साझाकरण। केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का अनुपात। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLD। राजस्थान में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु यह योजना संचालित है। बजट आवंटन, प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अनिवार्य प्रावधान, कुल राशि का कम से कम 20% अनुसूचित जाति SC जनजाति ST के विकास हेतु अनिवार्य। अधिकतम 20% राशि मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए। प्रमुख कार्य, पेयजल, सड़कें, सीवरेज, स्कूल भवन, खेल के मैदान, विद्युतीकरण और कंप्यूटर सुविधाएं। नेक्स्ट, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS। इसका उद्देश्य सांसदों द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थायी और जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुशंसा करना है। प्रतिनिधित्व, राजस्थान में 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं। अनुशंसा प्रक्रिया, लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के कार्यों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को करते हैं। राज्यसभा सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। विशेष आपदा प्रावधान, गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने क्षेत्र से बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। डिजिटल निगरानी, सभी प्रक्रियाएं, अनुशंसा, स्वीकृति, भुगतान भारत सरकार के ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से संचालित होती हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास परियोजनाएं। मेवात क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ वर्ष 1986 से संचालित। लक्ष्य क्षेत्र मेव समुदाय बहुल क्षेत्र, मुख्यतः अलवर, खैरथल, तिजारा एवं डींग जिले। व्याप्ति 3 जिलों के 14 ब्लॉकों के 807 गांव। मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन द्वारा क्षेत्रीय असमानता को कम करना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGJVY RS 2023 में पूछा गया है। पूर्व नाम गुरु गोलवलकर योजना, फरवरी 2020 में नाम परिवर्तित। प्रकृति 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू। अनुदान संरचना, शमशान, कब्रिस्तान की 4 दीवारी
90% राजकीय सहायता। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियाँ 70% राजकीय सहायता। SC/ST क्षेत्रों में 80%। शेष राशि समुदाय जन भागीदारी द्वारा वहन। उद्देश्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव में जनता का स्वामित्व और सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, डांग क्षेत्र विकास योजना RS 2023। भौगोलिक संदर्भ बीड़ संकुचित घाटियों और दस्यु प्रभावित क्षेत्र। चंबल बेसिन को डांग कहा जाता है। पुनः प्रारंभ वर्ष 2005-06 में कवर किए गए जिले 8 जिले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बूंदी। व्याप्ति 8 जिलों के कुल 2192 गांव। उद्देश्य बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और जीवन स्तर में सुधार। अब तक 282 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, मगरा क्षेत्र विकास योजना। भौगोलिक संदर्भ राजस्थान का दक्षिणी मध्य पहाड़ी क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास TAD में शामिल नहीं है। जिले 5 जिले ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद। प्रारंभ वर्ष 2005-06। व्याप्ति इन जिलों के 1846 गांव। चुनौतियां जल की कमी, सीमित कृषि भूमि और मौसमी पलायन। प्रमुख गतिविधियां जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा और सड़क निर्माण। अब तक 232 कार्य पूर्ण। नेक्स्ट, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY RS 2023 में पूछा गया है। उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करना। चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायतों का चयन संबंधित माननीय सांसदों द्वारा किया जाता है। मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निवासियों के जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार, समुदाय में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्वों और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक विकास पर समान जोर देना। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना SPMJUY RS 2023 में पूछा गया। प्रारंभ जून 2025। राज्य के सभी जिलों में प्रगति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू। प्रमुख विशेषताएं भागीदारी आधारित योजना, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करना। क्रियान्वयन इकाई त्वरित परिणामों के लिए जिला स्तरीय विशेषज्ञ मिशन टीमों का गठन। तकनीकी उपयोग योजना की निगरानी और डेटा आधारित निर्णयों के लिए GIS, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ML मशीन लर्निंग का उपयोग। फोकस क्षेत्र कृषि, पर्यटन, MSME और खेल क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। प्रारंभ वर्ष 2025-26। राज्य वित्त पोषित योजना। लक्ष्य BPL जनगणना 2002 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 22 लाख परिवारों को सशक्त बनाकर गरीबी से बाहर लाना। क्रियान्वयन के 3 चरण। प्रथम चरण 5000 गाँव, द्वितीय चरण 5000 गाँव, तृतीय चरण 10,000 गाँव, कुल 20,000 गाँव। मुख्य स्तंभ आजीविका सर्जन, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा। वर्तमान स्थिति 2 चरणों का सर्वे पूर्ण हो चुका है, तृतीय चरण प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम का परिचय एवं पृष्ठभूमि। प्रारंभ वर्ष 2025-26। प्रगति पूर्णतः राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम। लक्ष्य क्षेत्र राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंडो पाक बॉर्डर से लगे दूरस्थ, दुर्गम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र। उद्देश्य भौगोलिक चुनौतियों के कारण बुनियादी ढांचे से वंचित सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास करना और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट, बहुआयामी विकास के प्रमुख क्षेत्र शिक्षा एवं डिजिटल लर्निंग, विद्यालय भवनों का निर्माण, स्मार्ट कक्षाएं, ई-लर्निंग सुविधाएं और आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। स्वास्थ्य एवं पेयजल, चिकित्सा इकाइयों में आधुनिक उपकरण, स्वच्छ जल हेतु RO प्लांट और जल शोधन संयंत्रों की स्थापना। कनेक्टिविटी, आंतरिक सड़कों, पुलों और बेहतर जल निकासी प्रणाली का निर्माण। ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता। आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, कृषि एवं पशुपालन, लघु सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण संरचनाएं और पशुओं के लिए पेयजल कुंडों का विकास।
नेक्स्ट कौशल विकास स्थानीय युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना ताकि क्षेत्रीय रोजगार क्षमता बढ़ सके। महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों के विपणन और आजीविका गतिविधियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। खेल एवं पर्यटन ओपन जिम खेल मैदानों का निर्माण और सीमावर्ती सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण। रणनीतिक महत्व यह कार्यक्रम न केवल समावेशी विकास सुनिश्चित करता है बल्कि सीमावर्ती आबादी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सुदृढ़ता को भी मजबूती देता है। नेक्स्ट पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाना। पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन को सशक्त बनाना। राजस्थान देश का वह अग्रणी राज्य है जहां पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रथम बार क्रियान्वयन किया गया, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे इन्हें प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसके अनुरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 लागू किए गए। वर्तमान में राज्य में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियां एवं 14,403 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, जो केंद्रीकृत शासन की आधारशिला के रूप में कार्य कर रही हैं। 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026 ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान वितरण 75% ग्राम पंचायत, 20% ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति और 5% जिला पंचायत जिला परिषद। अंतर स्तरीय वितरण प्रतिशत में जो पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर बद, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम। फिर निधि प्रकार का विभाजन। निधि प्रकार का विभाजन 40% अबध अनुदान, मूल स्थान विशिष्ट आवश्यकताएं, टीकाकरण, एलईडी लाइट्स, स्वास्थ्य केंद्र। और 60% बद्ध अनुदान, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति। 30% पेयजल, वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण। 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 के अंतर्गत अनुदान राशि का वितरण जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के मध्य 5:20:75 के अनुपात में किया जाता है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल अनुदान का 40% अनटाइड लचीला स्थानीय आवश्यकताओं हेतु तथा 60% टाइड निर्दिष्ट स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों हेतु आवंटित होता है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग 2020 से 2025 की अनुशंसाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली राशि का 55% हिस्सा आधारभूत एवं विकास कार्यों हेतु सुरक्षित रखा गया है। पंचायती राज की संरचना। पहला ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय हैं जो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई हैं, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के नागरिकों की आम सभा है। दूसरा पंचायत समिति। पंचायत समिति एक स्थानीय राजकीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है। तीजो जिला परिषद। जिला परिषद ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है। शेष राशि का 40% राष्ट्रीय एवं राज्य प्राथमिकताओं, 2% लिंगानुकूल स्थानों के निर्माण तथा 3% प्रोत्साहन अनुदान के रूप में आवंटित किया जाता है। राज्य के स्वयं के शुद्ध
शुद्ध कर राजस्व का 7% स्थानीय निकायों को प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें से 73.2% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होता है। RS 2013 में पूछा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया जा चुका है, जिसके पश्चात वर्ष 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण SBMG फेज सेकेंड प्रारंभ किया गया है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य ODF स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM के माध्यम से गांवों को ODF प्लस बनाना है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL के निर्माण हेतु पात्र लाभार्थियों BPL, SC, ST, लघु किसान, महिला मुखिया आदि को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक राज्य में कुल 1.05 लाख शौचालयों का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर CSC का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर 3 लाख रुपए प्रति इकाई की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 15वें वित्त आयोग से 30% राशि का उपयोग होता है। वर्ष 2025-26 दिसंबर तक कुल 2,205 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुलभ प्रावधान शामिल है। मिशन के तहत गांवों को ODF प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 दिसंबर तक कुल 414 गांव इस श्रेणी में विकसित किए गए हैं। गोबर धन परियोजना SBMG का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य पशुओं के गोबर एवं जैविक कचरे से ऊर्जा, बायोगैस एवं जैविक खाद का उत्पादन करना है। प्रत्येक जिले में एक आदर्श परियोजना स्थापित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2025-26 दिसंबर तक कुल 7 गोबर धन परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जो ग्रामीण आय और स्वच्छता को बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया जा चुका है। द्वितीय चरण SBMG फेज सेकेंड इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 में की गई। मुख्य लक्ष्य ODF स्थिति को निरंतर बनाए रखना, सस्टेनेबिलिटी और गांवों को ODF प्लस बनाना। इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL पात्रता BPL, SC, ST, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग और महिला मुखिया वाले परिवार। प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये प्रति परिवार। प्रगति वर्ष 2025 से 26 तक दिसंबर तक कुल 1.05 लाख शौचालयों का निर्माण। सामुदायिक स्वच्छता परिसर CSC स्थान, बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थल पर। लागत 3 लाख रुपए प्रति इकाई। वित्त पोषण 15वें वित्त पोषण की 30% राशि का उपयोग। प्रगति वर्ष 2025-26 तक दिसंबर तक कुल 2205 परिसरों का निर्माण। अपशिष्ट प्रबंधन और आदर्श ग्राम SLWM ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से गांवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार। ODF प्लस आदर्श गांव वर्ष 2025-26 दिसंबर तक कुल 414 गांवों को इस श्रेणी में विकसित किया गया है। गोबर धन परियोजना उद्देश्य गोबर और जैविक कचरे से ऊर्जा, बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करना। लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ साथ आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करना। प्रगति प्रत्येक जिले में एक आदर्श परियोजना का लक्ष्य। दिसंबर 2025 तक कुल 5 परियोजनाएं स्थापित। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक का स्पष्ट निर्धारण कर ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सहयोग से एक एकीकृत डिजिटल ढांचे के रूप में किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों के आबादी क्षेत्रों का उच्च शुद्धता वाला डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाता है, जिससे भूमि का सटीक रिकॉर्ड GIS मैप तैयार हो सके। इन मानचित्रों के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के
प्रावधानों के तहत पात्र व्यक्तियों को स्वामित्व पट्टा प्रदान करती हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का वैधानिक प्रमाण प्राप्त होता है, जिससे भूमि विवादों में कमी आती है और बैंकों से ऋण लोन प्राप्त करना आसान हो जाता है। उपलब्धियों की दृष्टि से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक राजस्थान में कुल 4.13 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता एवं संपत्ति के आर्थिक उपयोग के नए अवसर प्रदान कर ग्राम स्वराज की अवधारणा को सुदृढ़ कर रही है। नेक्स्ट, श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना ग्रामीण। श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना ग्रामीण को 6 जनवरी 2024 से प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय रुचि के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। यह योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय आजीविका को सीधा बढ़ावा मिलता है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित ग्रामीण कस्बों में 896 रसोइयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर एवं 100 रात्रि भोजन परोसने का प्रावधान है। लाभार्थियों से प्रति थाली मात्र 8 रुपये का भुगतान लिया जाता है, जबकि 22 रुपये प्रति थाली की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिससे भोजन की कुल लागत 30 रुपये प्रति थाली सुनिश्चित होती है। प्रत्येक लाभार्थी को लगभग 600 ग्राम संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, बाजरा, खिचड़ी एवं अचार शामिल होता है। उपलब्धियों की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन 896 रसोइयों के माध्यम से 1.84 करोड़ से अधिक भोजन थालियां परोसी जा चुकी हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ महिला समूहों को उद्यमिता से जोड़कर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में क्रांतिकारी सुधार ला रही है। नेक्स्ट, अटल ज्ञान केंद्र। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के स्व अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन की पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर ई पुस्तकालय की सुविधा विकसित की जाएगी। दिसंबर 2025 तक कुल 1607 अटल ज्ञान केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अटल ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक आधुनिक और शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों के माध्यम से आमजन में पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे डिजिटल संसाधनों तक ग्रामीण युवाओं की पहुंच सुलभ होगी। इस पहल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई बुक्स और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे। दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 1607 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA-RS 2021। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA वर्ष 2018 से क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्तमान में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में लागू किया जा रहा है। इस अभियान की वर्तमान अवधि मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है, जो पंचायती राज संस्थाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। अभियान का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं PRIs को सुदृढ़ बनाना तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत वित्तीय संरचना के रूप में 60% केंद्रांश एवं 40% राज्यांश का अनुपात निर्धारित किया गया है। इस अभियान के माध्यम से पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य SDG के स्थानीयकरण हेतु तैयार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर बेहतर शासन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 MGSA 2.0। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 MGSA 2.0 को फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया।
जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण एवं उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह अभियान जल संकट से जूझ रहे राजस्थान में समुदाय आधारित जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और गांव का पानी गांव में रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के अंतर्गत नवीन जल संचयन ढांचों का निर्माण एवं पुरानी संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिसमें एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, एमपीटी एवं सब सरफेस बैरियर एसएसबी जैसी संरचनाएं शामिल है। इन संरचनाओं के माध्यम से भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कुओं और नलकूपों के जल स्तर को स्थिर बनाया जा सके। अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गाँवों में जल संचयन एवं संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह अभियान कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करने एवं पारिवारिक संतुलन को सुदृढ़ करने हेतु एक समग्र एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। MGSA 2.0 राजस्थान में जल सुरक्षा, सतत विकास एवं जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण मिशन है, जो राज्य को जल आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान बायोफ्यूल। राजस्थान में बंजर भूमि के उपयोग तथा जैव ईंधन उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए बायोफ्यूल नीति के पश्चात वर्ष 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रतनजोत, जेट्रोफा एवं अन्य अखाद्य तेलीय फसलों जैसे करंज, महुआ और नीम की खेती को बढ़ावा देना है। यह प्राधिकरण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के साथ साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आय और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य करता है। प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत बायोडीजल B100 के उत्पादन, आपूर्ति एवं खुदरा बिक्री हेतु पंजीकरण प्रक्रिया का क्रियान्वयन शामिल है। क्षमता निर्माण हेतु मनरेगा एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय कर गैर खाद्य तेलीय फसलों के रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष रूप से यह प्राधिकरण राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करता है। RS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का पहला राज्य है जिसने बायोडीजल B100 की खुदरा बिक्री को विनियमित करने हेतु स्पष्ट नियम बनाए और लागू किए हैं। वर्तमान में 12 बायोडीजल उत्पादक फर्मों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें राज्य में 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता विकसित हुई है। वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 102 मोबाइल खुदरा इकाइयों का पंजीकरण किया गया है तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है। मुख्य गतिविधियां: राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत राज्य में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए बायोडीजल B100 की खुदरा बिक्री हेतु उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया का क्रियान्वयन। क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों के साथ मिलकर गैर खाद्य तेलीय फसलों रतनजोत, करंज, महुआ एवं नीम के रोपण को बढ़ावा देना। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निष्पादन करना। नेक्स्ट, बायोफ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियां। बायोडीजल B100 उत्पादकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया विकसित की गई है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने बायोडीजल B100 की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाए और लागू किए हैं। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के तहत 12 जैव ईंधन B100 उत्पादक फर्मों का पंजीकृत किया गया है, जिससे राज्य में खुदरा बिक्री के लिए 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन जैव ईंधन B100 उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के अंतर्गत 102 जैव ईंधन B100 मोबाइल खुदरा दुकानों का पंजीकरण किया गया है। सरल और समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए जैव ईंधन निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है
राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। राजस्थान में बंजर भूमि एवं चारागाहों के समुचित विकास के उद्देश्य से वर्ष 2016 में राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तित कर राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड किया गया है। इसके पश्चात 11 फरवरी 2022 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिससे इसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं समन्वित बनाया जा सके। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य की अनुपयोगी एवं बंजर भूमि को उत्पादक बनाना, चारागाहों का संरक्षण एवं विकास करना तथा पशुपालन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत राज्य में जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया है, जिससे योजनाओं का विकेंद्रीकृत एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट, समितियों के सदस्यों एवं अन्य हितधारकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने हेतु क्षमता अभिवर्धन कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY जैसे कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति प्रदान की जा रही है। यह बोर्ड राज्य में भूमि संसाधनों के सतत उपयोग, चारागाह विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण और गैर कृषि विकास अभिकरण RUDA। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण RUDA की स्थापना नवंबर 1995 में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र, नॉन फार्म सेक्टर को बढ़ावा देना। इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार एवं सतत आजीविका के अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए RUDA क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। यह अभिकरण मुख्यतः 3 प्रमुख उप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: चमड़ा, लेदर, ऊन एवं वस्त्र, वूल एंड एग्री टेक्सटाइल्स तथा लघु खनिज, माइनर मिनरल्स। RUDA द्वारा दस्तकारों के लिए कौशल उन्नयन, तकनीकी विकास, डिजाइन, नवाचार और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे उनके उत्पादों की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। सूखा प्रभावित राजस्थान में यह संस्था ऊन, चर्म एवं टेराकोटा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कारीगरों को खेती के अतिरिक्त आजीविका के स्थायी विकल्प प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 दिसंबर तक की उपलब्धियों के अंतर्गत जयपुर, शाहपुरा, अलवर, चावंडिया और बाड़मेर जैसे केंद्रों पर चर्म, ऊन एवं टेराकोटा डिजाइन के विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। विपणन को सुदृढ़ करने हेतु बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में तीज उत्सव 2025, जयपुर में सावन तीज उत्सव और ट्रेवल मार्ट जैसे आयोजनों के माध्यम से दस्तकारों को सीधा मंच प्रदान किया गया है। इन समस्त गतिविधियों के माध्यम से दिसंबर 2025 तक कुल 692 दस्तकार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार RUDA राजस्थान की पारंपरिक कलाओं के संरक्षण, दस्तकारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि आय के सर्जन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, शहरी विकास। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण होता है, जिससे शहरों का विस्तार, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियां एवं सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है। यह एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें कृषि प्रधान समाज धीरे धीरे औद्योगिक एवं शहरी समाज में परिवर्तित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए कस्बों एवं शहरों का विकास होता है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है तथा वर्ष 2025 तक ये 66.66% तक पहुंचने का अनुमान है। शहरीकरण आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है, जहां शहर वैश्विक GDP में लगभग 80% योगदान करते हैं और वाणिज्य, शासन एवं परिवहन के समन्वय से नवाचार, उद्यमिता एवं विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
राजस्थान में वर्ष 2025-26 के दौरान शहरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, शहरी सुविधाओं के विस्तार एवं सतत विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दिशा में राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP एवं एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जो बढ़ते शहरीकरण की मांग को पूरा करने में सहायक हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च जनसंख्या दबाव एवं तीव्र शहरी विस्तार वाले शहरों में सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही शहरों के सौंदर्यीकरण एवं जल निकासी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत एवं रहने योग्य शहरों लिवेबल सिटीज के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 शहरी विकास। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 के अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान का लक्ष्य जीवंत, समावेशी एवं सतत शहरी केंद्रों का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत किफ़ायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त परिवर्तित अनौपचारिक बस्तियां विकसित की जाएगी, जो शहरी जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य 5R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिमूव को अपनाते हुए उन्नत तकनीकों के माध्यम से शहरी स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाएगा। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल देगा तथा विकेंद्रीकृत शहरी शासन को सशक्त कर सहभागी एवं जवाबदेह सेवा वितरण प्रणाली विकसित करेगा। राज्य नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं हरित सार्वजनिक स्थलों के विकास पर केंद्रित योजनाओं के माध्यम से शहरी विकास एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करेगा। इस प्रकार विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 का यह विजन बेहतर जीवन गुणवत्ता, सतत विकास एवं जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए राज्य एवं भावी पीढ़ियों के लिए एक संतुलित और समृद्ध शहरी भविष्य का निर्माण करता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्वच्छ अवसंरचना, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित नीली अवसंरचना, सतत परिवहन, रहने योग्य शहरी स्थान, सामाजिक समावेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नगरीकरण, सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकीय प्रबंधन। राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्र स्तर के अनुरूप रही है, जहां भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत 1961 के 17.97% से बढ़कर 2011 में 31.14% हो गया। इसी अवधि में राजस्थान में शहरी आबादी का प्रतिशत 16.28% से बढ़कर 24.87% तक पहुंच गया, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर निरंतर जनसंख्या स्थानांतरण को दर्शाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021 में राजस्थान की शहरी आबादी 26.33% थी, जिसके वर्ष 2031 तक 28.74% होने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से वर्ष 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 685 लाख थी, जिसके वर्ष 2031 तक 872 लाख होने का अनुमान है। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 में 170 लाख से बढ़कर 2031 तक 242 लाख होने की संभावना है, जो शहरी बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव का संकेत है। बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में वर्ष 2001 एवं 2011 के आंकड़ों के लगभग 106 लाख की स्थिरता देखी गई है। लिंगानुपात के क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में सुधार हुआ है, जहां वर्ष 2001 में 890 से बढ़कर 2011 में 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गई हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक संतुलित रहा है, 2011 में 933, जो राजस्थान की सामाजिक संरचना में ग्रामीण शहरी अंतर को स्पष्ट करता है। उच्चतम और निम्नतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण। 1000 पुरुषों पर महिलाएं। उच्चतम शहरी लिंगानुपात टोंक में 985,
बांसवाड़ा में 964, प्रतापगढ़ में 963, डूंगरपुर में 951, राजसमंद में 948 है। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात व जैसलमेर में 807, धौलपुर में 864, अलवर में 872, गंगानगर में 878, भरतपुर में 881। नेक्स्ट टॉपिक है बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहां वर्ष 2001 से 2011 के बीच गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, फिर भी दोनों क्षेत्रों में यह गिरावट चिंताजनक है। शहरी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 887 लड़कियां था, जो घटकर वर्ष 2011 में 874 रह गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात वर्ष 2001 में 914 से घटकर 2011 में 892 हो गया। यह पर्वतीय समाज में लिंग असंतुलन एवं कन्या जन्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसे सुधारने हेतु निरंतर सामाजिक और सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे अधिक और सबसे कम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले 1000 लड़कों पर लड़कियां। उच्चतम शहरी बाल लिंगानुपात नागौर में 907, बीकानेर में 906, भीलवाड़ा में 904, बारा में 901, चूरू में 899। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। न्यूनतम धौलपुर में 841, गंगानगर में 842, दौसा में 848, अलवर में 851, भरतपुर में 852। साक्षरता दर। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 1961 से 2011 तक साक्षरता दर में लगातार सुधार हुआ है, जो राज्य में शिक्षा के विस्तार एवं जागरूकता को दर्शाता है। वर्ष 2001 में 60.40% रही साक्षरता दर बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11% तक पहुंच गई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को इंगित करती है। क्षेत्रीय दृष्टि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर देखा जाता है, जहां वर्ष 2011 में शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर 89.70% रही है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 61.40% दर्ज की गई है। यह सांख्यिकीय अंतर दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच एवं गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिले। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले उदयपुर में साक्षरता 87.5, बांसवाड़ा में 85.2, प्रतापगढ़ में 84.8, डूंगरपुर में 84.4, अजमेर में 83.9। अब बात करते हैं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले और साक्षरता न्यूनतम। नागौर में 70.6%, जालौर में 71.1%, चूरू में 72.6%, धौलपुर में 72.7%, करौली में 72.8%। नेक्स्ट, शहरी संरचना, प्रवासन एवं आवासीय स्थिति। शहरीकरण का परिदृश्य, जनसंख्या एवं वितरण। सबसे बड़े शहर 1 लाख प्लस आबादी। जयपुर में 30.46 लाख, जोधपुर में 11.38 लाख, कोटा में 10.2 लाख, बीकानेर में 6.44 लाख। न्यूनतम शहरी आबादी वाला समूह बांसवाड़ा 1.01 लाख। सर्वाधिक शहरीकृत जिले कोटा 60.31%, जयपुर 52.40% और अजमेर 40.08%। न्यूनतम शहरीकृत जिले डूंगरपुर 6.39%, बाड़मेर 6.58% और बांसवाड़ा 7.10%। यह राज्य में तीव्र क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।
प्रवासन माइग्रेशन की प्रवृत्तियाँ। राष्ट्रीय स्तर पर योगदान। भारत के कुल 894 लाख प्रवासियों में से 4% यानी 32 लाख राजस्थान से हैं। प्रवासन के मुख्य कारण। पुरुष मुख्यतः रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में गुण 50.16%। महिलाएं मुख्य रूप से वैवाहिक कारणों से गुण 60.11%। प्रकृति। यह राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप ग्रामीण से शहरी प्रवासन की दिशा को दर्शाता है। आवास एवं झुग्गी झोपड़ी स्लम स्थिति। आवास की गुणवत्ता। राजस्थान में 68.9% घर अच्छी स्थिति में हैं, जो राष्ट्रीय औसत 68.4% से बेहतर हैं। 29.3% रहने योग्य और 1.8% जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। स्लम आबादी 2011 शहरी आबादी का 12.13%, 20.68 लाख झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या जयपुर 3.23 लाख। शहर की कुल आबादी में स्लम का उच्चतम प्रतिशत पिलीभंगा 74.53%, जहाजपुर 63.79% और केसर सिंहपुर 61.46%। चुनौतियाँ। तेज प्रवासन, गरीबी और अपर्याप्त शहरी नियोजन के कारण जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। भविष्य की आवश्यकताएं। संतुलित क्षेत्रीय विकास, छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, समावेशी आवास नीति, किफायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं को सुदृढ़ करना, स्लम सुधार कार्यक्रम, कच्ची बस्तियों में जल, बिजली और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान। नेक्स्ट, सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार। राजस्थान में शहरी आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक संगठित एवं समन्वित संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं नागरिक सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, पार्क का व्यापक विस्तार सुनिश्चित करना है। राज्य में शहरी नियोजन एवं विकास हेतु विकास प्राधिकरण, शहरी न्यास, राजस्थान आवासन मंडल, नगर नियोजन कार्यालय तथा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी विशिष्ट संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में 7 विकास प्राधिकरण जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर शहरी विकास की कमान संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 12 शहरी न्यास जैसे अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा आदि स्थानीय स्तर पर भूमि विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल RHB विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से आमजन को किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड GMRC एवं विभिन्न विकास प्राधिकरण शहरी परिवहन और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन संस्थाओं के समेकित प्रयासों से राजस्थान के शहरों को अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं रहने योग्य, लिवेबल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का चरणबद्ध विस्तार। चरण विवरण, लागत, वित्त पोषण। चरण 1A मानसरोवर से चांदपोल तक, संचालन 3 जून 2015 से, लागत 2023 करोड़ रुपए, पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित। चरण 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक, संचालन 23 सितंबर 2020 से, लंबाई 2.01 किलोमीटर, निर्माण के दौरान शहर की विरासत को सुरक्षित रखते हुए कार्य, लागत 1126 करोड़ रुपए, वित्त पोषण ADB से 810 करोड़ ऋण शेष राज्य सरकार। चरण 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा DPR तैयार, लागत 1511.07 करोड़ रुपए, वित्त पोषण RMRCL द्वारा 50:50 JV मॉडल मेट्रो नीति 2017। फिर चरण 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक,
विवरण डीपीआर तैयार, परियोजना कार्य प्रगति पर, लागत 222.15 करोड़ रुपए, वित्त पोषण RMRCL द्वारा 50/50 JV मॉडल द्वारा। फिर चरण दूसरा प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, विवरण राइट्स लिमिटेड द्वारा डीपीआर प्रमुख क्षेत्र सीतापुरा हल्दीघाटी मार्ग एयरपोर्ट अम्बाबाड़ी विद्याधर नगर, लागत 13,532.92 करोड़ रुपए, वित्त पोषण RMRCL द्वारा 50/50 JV मॉडल द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD पॉलिसी 2025। राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD पॉलिसी 2025 को 10 दिसंबर 2025 को शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग एवं सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना। यह नीति शहरीकरण की चुनौतियां जैसे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, अनियोजित शहरी विस्तार एवं निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत TOD क्षेत्र को मेट्रो अथवा अन्य जन परिवहन स्टेशनों के चारों ओर 500 से 800 मीटर की परिधि में चिन्हित किया जाता है। नीति में पैदल आवागमन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, गैर मोटर चालित परिवहन NMT एवं अंतिम छोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। TOD क्षेत्रों में उच्च अनुमेय निर्मित क्षेत्र अनुपात FAR की अनुमति दी जाती है, जिससे सीमित शहरी भूमि का अधिकतम एवं कुशल उपयोग संभव हो सके। नीति के क्रियान्वयन हेतु अवसंरचना वृद्धि शुल्क एवं मूल्य अधिग्रहण, वित्त वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग जैसे तंत्रों के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं। TOD पॉलिसी 2025 राजस्थान में स्मार्ट, टिकाऊ, परिवहन केंद्रित एवं पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास मॉडल को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान टाउनशिप नीति 2024। राजस्थान टाउनशिप नीति 2024 को राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 17 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस नीति के माध्यम से आवास अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं के साथ बड़े स्तर के आत्मनिर्भर टाउनशिपों को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। यह नीति परिधीय एवं नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करने का प्रयास करती हैं। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में आसान नियोजन नियम, भू उपयोग में लचीलापन और उत्तम विकास मानक निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, विद्युत, खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं सहित एकीकृत अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है। नीति में टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिश्रित भूमि उपयोग, सस्ती आवासीय योजना और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा रेरा द्वारा की गई संचयी प्रगति 4,561 रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण किया गया। 22,974 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत प्राप्त 7,011 शिकायतों में से 5,155 शिकायतों का समाधान किया गया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन आवंटियों, प्रमोटरों एवं रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा हेतु पारदर्शी, प्रभावी एवं प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास हेतु किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को रेरा एवं रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।
जिससे क्षेत्र में नियामक सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता लाना है, ताकि खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। रेरा का आधिकारिक वेब पोर्टल rera.rajasthan.government.in है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं और एजेंटों का पंजीकरण डिजिटल माध्यम से किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण किया जाता है, जहां सभी आवेदन एवं शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से भरी जाती हैं, जिससे प्रक्रिया समयबद्ध और सुलभ बनी है। नेक्स्ट, राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करना और किफ़ायती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना है। मंडल की प्रमुख आवासीय योजनाएं जिलावार। जिला और प्रमुख योजनाएं: हनुमानगढ़ प्रमुख योजना डीटीओ कार्यालय के निकट फ्लैट। जोधपुर बदली आवासीय योजना। जयपुर क्षेत्र ग्रीनवुड होराइजन योजना, गंगा अपार्टमेंट योजना, माई अपार्टमेंट योजना, समृद्धि अपार्टमेंट योजना, मानसरोवर आवासीय योजना, सीएम जन आवास योजना प्रतापनगर जयपुर, एआईएस रेजिडेंसी फेज 2, एसए रेजिडेंसी, महल्ला आवासीय योजना, विला व शॉपिंग आर्केड। धौलपुर में बड़ी रोड धौलपुर हाउसिंग स्कीम। अजमेर में किशनगढ़ के खोड़ा गणेश रोड आवासीय योजना। बूंदी में लाखेरी आवासीय योजना। भीलवाड़ा में बड़ी सादड़ी योजना। शाहपुरा में स्वतंत्र मकान निर्माण। पटेल नगर विस्तार योजना। उदयपुर में पानियों की मादड़ी आवासीय योजना। हिरण मगरी योजना। नेक्स्ट, नगर नियोजन शहरों के भविष्य का निर्माण। नगर नियोजन विभाग का मुख्य उद्देश्य शहरों के व्यवस्थित और भौतिक विकास को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा मास्टर प्लान, जोनल प्लान एवं सेक्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, जो शहरी विस्तार की आधारशिला रखते हैं। यह विभाग न केवल स्थानीय निकायों और सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर योजना बोर्ड को क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण सहयोग देता है। राजस्थान में नगर नियोजन का प्राथमिक लक्ष्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण का कुशल प्रबंधन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा क्षेत्रीकरण, जोनिंग, बुनियादी ढांचा विकास, परिवहन नेटवर्क और हरित क्षेत्रों ग्रीन बेल्ट्स के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिशा में प्रमुख पहलों के रूप में किफ़ायती आवास योजनाएं, बुनियादी ढांचा उन्नयन और स्मार्ट सिटीज मिशन को लागू किया गया है, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से शहरी सेवाओं को सुगम बनाते हैं। शहरी विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल का उपयोग कर आवासीय और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को संतुलित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए पर्यटन आधारित नगर नियोजन को अपनाया गया है। इसके तहत जयपुर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों में विरासत संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन और पर्यटन अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पहचान के बीच सामंजस्य बना रहे। नेक्स्ट, राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 है। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 के अंतर्गत सामाजिक, सार्वजनिक, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, सरकारी विभागों, उपक्रमों, निकायों, समाचार पत्रों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। यह नीति राजस्थान सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 तथा राजस्थान नगर पालिकाएं शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू की गई है। इस नीति के प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होंगे, किंतु पूर्व में निस्तारित मामलों पर लागू नहीं होंगे। यह नीति राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों, न्यासों, विकास प्राधिकरणों एवं राजस्थान आवास मंडल पर समान रूप से लागू होती हैं। नेक्स्ट,
मास्टर प्लान एवं एनसीआर विकास। मास्टर प्लान किसी भी शहर के विकास हेतु वर्ष किसी भी शहर मास्टर प्लान किसी भी शहर के विकास हेतु लगभग 20 वर्षों की अवधि का दृष्टिकोण एवं कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित किया जाता है। राजस्थान में कुल 309 नगर पालिका शहरों में से 194 शहरों के मास्टर प्लान तैयार एवं स्वीकृत किए जा चुके हैं। वर्ष 2023 से 2025 के दौरान गठित 79 नई नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान वर्तमान में तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 में चौमू, बगरू एवं बस्सी जैसे नए शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। टपुकड़ा एवं कोट कासिम को ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नीमराणा एवं बड़जैद को शाहजहाँपुरा नीमराणा भिवाड़ी एसएनबी मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त बोरावड़ को मकराना मास्टर प्लान में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से संबंधित पहले एनसीआर सेल द्वारा भरतपुर जिले के रूपवास नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 तैयार किया गया है। खैरतल तिजोरा जिले के खैरतल नगर हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 अधिसूचित किया गया है। इसके पश्चात खैरतल के लिए संशोधित मास्टर प्लान 2047 का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। एनसीआरपीबी नई दिल्ली के सहयोग से बुनियादी ढांचा विकास हेतु कोटा विकास प्राधिकरण के लिए 1061 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में भरतपुर विकास प्राधिकरण हेतु 470 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे एनसीआर क्षेत्र में शामिल राजस्थान के शहरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, प्रभावी शहरी शासन और नीति क्रियान्वयन। प्रभावी शहरी प्रशासन और नीति क्रियान्वयन सतत शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करते हैं और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य वर्तमान में निम्नलिखित पहले लागू कर रहा है। शहरी विकास के लिए सामाजिक योजना। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी महत्वपूर्ण बिंदु। समुदाय आधारित संस्थागत विकास CLID। वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास FIED। सामाजिक अवसंरचना एवं अभिसरण। PM स्वनिधि 2.0। डिजिटल प्रोत्साहन कैशबैक। स्टैंडर्ड कैशबैक 1200 रुपये तक। बोनस कैशबैक अतिरिक्त 400 रुपये तक। यदि लेन देन ज़्यादा हो तो 2000 रुपये तक। राजीव आवास योजना। बुनियादी आवश्यकताएं, सामान्य सुविधाओं के साथ पक्का घर, पेयजल आपूर्ति, सड़कें और आवश्यक अवसंरचना। RUDF सेकंड। कोषों की प्राप्ति, ऋण, हुड़को, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंक अनुदान, विशेष अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार से। अंशदान ULB विकास प्राधिकरण UIT एवं राजस्थान आवासन मंडल से अनिवार्य। नेक्स्ट, दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2025 से जयपुर नगर निगम में पायलट योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संवेदनशील व्यवसाय के समूह VOG जैसे निर्माण श्रमिक, परिवहन श्रमिक, ठेला रेहड़ी चालक, कचरा संग्रहणकर्ता, वेस्ट पिकर्स एवं घरेलू कामगार को लाभान्वित किया जाता है। योजना के प्रमुख घटक समुदाय आधारित संस्थागत विकास CLID, वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास FIED, सामाजिक अवसंरचना, अभिसरण, कन्वर्जेंस। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि 2.0। PM स्वनिधि योजना का 9 सितंबर 2025 को पुनर्गठन किया गया
और इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को केंद्र सरकार की 9 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत ऋण की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं: 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपये। लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 7% वार्षिक ब्याज अनुदान इंटरेस्ट सब्सिडी प्रदान किया जाता है, जिससे ऋण का बोझ कम होता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन देन पर 1,200 रुपये तक कैशबैक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल लेन देन पर 400 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक भी दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में वेंडर्स की पहचान कर उन्हें वेंडर्स आईडी और प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। फसई के सहयोग से स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उसके व्यवसाय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है। नेक्स्ट, राजीव आवास योजना रे राजीव आवास योजना रे के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के बेघर परिवारों को पक्का आवास एवं बुनियादी सुविधाएं जैसे जल, सड़क आदि प्रदान की गई हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के 16 शहरों में 19 परियोजनाएं संचालित की गई हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 903.15 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। योजना के प्रारंभ में कुल स्वीकृत आवास 16,132 इकाइयाँ थी। केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति CSMC द्वारा 7,416 इकाइयाँ निरस्त कर दी गई। इसके पश्चात योजना के शुद्ध स्वीकृत इकाइयाँ 8,716 रह गई हैं। उपलब्धियों की दृष्टि से दिसंबर 2025 तक कुल 7,065 इकाइयाँ पूर्ण निर्मित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड सेकंड RUDF सेकंड। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड सेकंड RUDF सेकंड का गठन 25 अगस्त 2021 को किया गया। इस फंड का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में शहरी विकास परियोजनाओं हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। निधि के वित्त स्रोत के रूप में HUDCO, हुडको, विभिन्न वित्तीय संस्थान, बैंक, ऋण एवं ऋण राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान शामिल है। इस कोष में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में शहरी स्थानीय निकाय ULBs, विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार न्यास UITs एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सम्मिलित हैं। सीवरेज परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा 7 शहरों बांसवाड़ा, फतेहपुर, शेखावटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना में सीवर लाइन निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP कार्य प्रगति पर हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत जून 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचा, उच्च जीवन गुणवत्ता, स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा स्मार्ट समाधान आधारित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अंतर्गत 100 शहरों के विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है तथा राज्य सरकार ULB द्वारा समान योगदान दिया जाता है। राजस्थान में इस मिशन के तहत जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। वित्तीय प्रगति दिसंबर 2025 आवंटित राशि 3,910 करोड़ रुपए, वह राशि 3,862.23 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण बिंदु: जल आपूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा सुविधाएं, पार्क, जिम, स्मार्ट रोड, शौचालय, सार्वजनिक परिवहन। नेक्स्ट, अमृत AMRUT मिशन। अमृत मिशन। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत जून 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, शहरी परिवहन एवं खुले हरित क्षेत्रों, पार्क का व्यापक विकास करना है। इस मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 500 शहरों के नियोजित विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन। अमृत 2.0 सीवरेज, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा जल आपूर्ति से संबंधित कार्य।
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रदेश में 230 नगरीय निकायों में 992 रसोइयों के संचालन हेतु प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए का व्यय। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 125.72 करोड़ रुपए का व्यय किया जाकर 111.24 लाख मानव दिवस का रोजगार सर्जन। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी, सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना। फिर राजस्थान राज्य से इस महत्वाकांक्षी योजना में कुल 29 शहरों का चयन किया गया। फिर अमृत 2.0 मिशन की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सीवरेज प्रणाली का विस्तार, जल निकायों का जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति कार्यों को सुदृढ़ करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक हर घर नल के माध्यम से प्रत्येक शहरी परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार का हिस्सा शहरों की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों हेतु 50%, 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों हेतु 33.33%, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु 25%। राजस्थान में जलापूर्ति कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED को मुख्य निष्पादन एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU 1.0 एवं 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत घरेलू एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, मूत्रालय निर्माण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के सभी शहरी स्थानीय निकायों ULBs को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ अक्टूबर 2021 में किया गया, जिसकी अवधि 2 अक्टूबर 2026 5 वर्ष तक निर्धारित है। मिशन के प्रमुख घटक 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ODF स्थिति को बनाए रखना, सतत स्वच्छता, उपयोग किए गए जल का उपचार एवं प्रबंधन, IEC सूचना, शिक्षा और संचार, और BCC व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से नागरिकों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का पूर्व नाम इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना था, जिसे 5 फरवरी 2024 को परिवर्तित किया गया। इस योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2024 को किया गया। यह योजना अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य किफायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रदेश के 230 नगरीय निकायों में 992 रसोइयाँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। राज्य में 79 नए निकायों के गठन के पश्चात अब कुल 1071 रसोइयाँ प्रस्तावित की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मात्र 8 रुपये प्रति थाली की दर से दोपहर एवं रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली पर 22 रुपये का अनुदान सब्सिडी वहन किया जाता है। इस जन कल्याणकारी योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMU 1.0 एवं 2.0। PMAY अर्बन 1.0। उद्देश्य सभी के लिए आवास। मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में झुग्गीवासियों सहित पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। लक्षित वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय। निम्न आय वर्ग LIG 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय। प्रमुख घटक इन सीटू स्लम पुनर्विकास, ISSR क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, CLSS किफायती आवास AHP और लाभार्थी आधारित निर्माण BLC। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लक्ष्य वर्ष। इस चरण का लक्ष्य वर्ष 2029 तक निर्धारित किया गया है। विस्तारित दृष्टि यह 1.0 की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए EWS एवं LIG वर्ग के परिवारों को स्थायी और गरिमामय आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
नवाचार, इसमें तकनीक आधारित निर्माण, पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग, आवास और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि गठन एवं उद्देश्य गठन वित्तीय वर्ष 2011-12 में मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित और द्रुतगामी फास्ट पेस्ड यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना। कार्यप्रणाली, यह निधि यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों और निकायों को अनुदान, ग्रांट एवं ऋण लोन प्रदान करने का कार्य करती हैं। बुनियादी ढांचा विकास, ROB परियोजनाएं शहर में निर्बाध यातायात के लिए रेलवे ओवरब्रिज ROB और रेलवे अंडरब्रिज RUB के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। महत्व, यह निधि शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़, कंजेशन को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के शहरी परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन का अकुशल रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना में जन आधार ID के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण का जॉब कार्ड जारी करने की सुविधा उपलब्ध है। योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें 90% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को न्यूनतम आय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP चरण ट्रेंच प्रमुख शहर, कुल बजट, अनुमानित मुख्य कार्य एवं फोकस क्षेत्र, वर्तमान स्थिति। चरण थर्ड RS 2024 में पूछा गया है। चरण तीसरा प्रमुख शहर पाली, झुंझुनू, श्री गंगानगर, टोंक सहित 12 शहर, कुल बजट 4017.56 करोड़ रुपए। मुख्य कार्य एवं फोकस क्षेत्र सीवरेज, जलापूर्ति एवं ड्रेनेज कार्य। वर्तमान स्थिति, अधिकांश शहरों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं। फिर चरण चौथा ट्रेंच फर्स्ट, मुख्य शहर 14 शहर, मुख्य कार्य प्लस 12 शहर FSSM, कुल बजट 3122.28 करोड़ रुपए। मुख्य कार्य एवं फोकस क्षेत्र सीवरेज, जलापूर्ति एवं मल कीचड़ प्रबंधन FSSM। वर्तमान स्थिति, कई शहरों में कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर है। चरण फोर्थ ट्रेंच सेकंड, प्रमुख शहर 16, कुल बजट 2450 करोड़ रुपए। मुख्य कार्य एवं फोकस क्षेत्र जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, शहरी सौंदर्यीकरण एवं FSSM। वर्तमान स्थिति, ESI विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित कार्य प्रगति पर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको RS से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू फॉर यू ऑल।